हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज उसका क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसमें आप लोगों को बता दिया हुआ है कि यूनिट नंबर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, और क्लासेस के रिगार्डिंग और सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आप लोगों को क्लास नंबर 1 में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम बेस से मैंने पढ़ाया हुआ है। फूरियर सीरीज़ का पहला लेक्चर था वो, जिसमें मैंने पूरा का पूरा फूरियर सीरीज़ को डिफ़ाइन किया है। साथ ही साथ चाहे वो इंटरवल 0 से पाई टू पाई हो और -पाई टू पाई हो, उसको भी मैंने बताया हुआ है। साथ ही साथ मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो आप लोग क्लास नंबर 1 ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी कहाँ? मेरे चैनल पर जाइए, जब योर बीएससी गाइड पे चैनल पे टैप करेंगे ना तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ यूज़फुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वगैरह बताऊंगी, तो इसका जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि क्वेश्चन जब आए आप लोगों को ना तो माइंड में ये आ जाए कि हाँ ये इंटीग्रल वाला लगेगा, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे या कह सकते हो डायरेक्ट फार्मूला भी रख देंगे, तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते हुए चलिए। ये वाली क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो जितने फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊंगी सब कुछ अच्छे से याद रखना है। आप कॉपी पेन अगर नहीं निकाले हैं तो ज़रूर निकाल लीजिएगा। और यूनिट नंबर 7 का जो क्लास फर्स्ट लिखे हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज में डाल लीजिएगा यूज़फुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक। तो जो पहला इंटीग्रल है वो है इंटीग्रल e की पावर ax साइन bx dx। इसकी क्या वैल्यू होती है? जब अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया करता है इंटीग्रल निकालना है e की पावर ax, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा साइन bx dx, इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax, सॉल्व करते हैं, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक। तो ये पहला इंटीग्रल ई के फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। मैं आप लोगों को साइन के फॉर्म में भी बताऊंगी, कॉस के फॉर्म में भी बताऊंगी, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी ऐसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया गया कि आप लोगों को ये दिया गया है, तो आप लोग इसके फॉर्मूले से पूरी की पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, बी की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, और बाकी मैंने ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यू आप लोगों को निकालना सिखा दिया है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगर कॉस के फॉर्म में दिया हो, मैंने साइन वाला बताया, तो ई इज़ इक्वल टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स दिया हुआ, तो उसकी जगह पे लिखेंगे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट इज़ रहेगा। बस यहाँ पर साइन है तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ साइन आ जाएगा, ठीक। तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है ई की पावर माइनस ए एक्स। अभी तक ए एक्स देखे थे, साइन एक्स बी कॉस एक्स का देखे थे। अब ई की पावर माइनस ए एक्स दिया हो तब क्या करेंगे, और ये साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस आगे लग जाएगा, ई की पावर है माइनस ए एक्स लग जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर ए हो जाएगा, और ये साइन बी एक्स हो जाएगा एज इट इज़, फिर प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस था ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस आगे लग गया है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक। तो बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल के टर्म में,
ई की पावर माइनस ए एक्स, साइन का हो गया, अब कॉस का देखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स माइनस, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बी साइन बी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 ऐसे यूज़फुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है जो आप लोगों के अगर क्वेश्चन में पूछ लिया करता है तो इसकी हेल्प से आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा यूज़फुल दिख रहा है आप लोगों को कि दूसरा पेन यूज़ करूं? यूज़फुल डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब कुछ ऐसे यूज़फुल डेफिनेट इंटीग्रल्स है उसको भी देखते हैं। इसका पहला डालिएगा, पहला है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई लिमिट रहेगी और ये है साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर आपको कहीं माइनस पाई से पाई दिया गया हो लिमिट और साइन एन ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो उसकी जगह पर 0 रखेंगे। ठीक, ये मैंने आप लोगों को कब करवाया था? जब मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बताया हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइए कराया था कि नहीं? उसमें लिखा था बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कॉस एन एक्स, कॉस के फॉर्म में देख लेते हैं यही को, तो कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और जो n है हमारा वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो पहला समझ में आया। अगर आपके पास इंटीग्रल दिया गया है माइनस पाई टू पाई और साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स दिया गया है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकते हैं। और अगर ये दिया गया कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई से पाई इंटीग्रल तो उसकी भी वैल्यू 0 रख सकते हैं। ठीक, तो ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा है इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, अगर साइन एम एक्स दिया हो और साइन एन एक्स दिया हो डी एक्स, मतलब दो फंक्शन दिया हो, एक एम के फॉर्म में दिया हो एक एन के फॉर्म में दिया हो और डी एक्स, तो इसकी भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कॉस के फॉर्म में भी दिया हो तब भी 0 हो जाएगा। ठीक, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर इसमें देखिए माइनस पाई से पाई लिमिट तक है और इसमें भी माइनस पाई से पाई लिमिट तक है। ठीक, और जहाँ पर जो m है नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n बराबर नहीं है, अलग अलग फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो अगर m यहाँ पर पहले है n बाद में है तो कहीं कहीं पे कभी क्या होता है कि यहाँ पर साइन के फॉर्म में भी आ जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर कॉस एम एक्स हो जाए, डी एक्स हो जाए, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाएगी। क्योंकि देखिए साइन एम एक्स और कॉस एम एक्स की वैल्यू अगर साथ में दी गई हो और यहाँ पर फंक्शन भी चेंज हो तब भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और एक और आता है माइनस पाई टू पाई, अगर साइन एम एक्स दिया हो और कॉस एन एक्स दिया हो तो तब भी हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो सेकंड में ये 4 फॉर्मूले आते हैं। ठीक, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में अगर इंटीग्रल 0 से 2 पाई दिया हो और साइन एन एक्स डी एक्स दिया हो तो इसकी भी वैल्यू 0 होती है। कॉस के फॉर्म में 0 से 2 पाई दिया हो, कॉस एन एक्स डी एक्स हो तो इसकी भी वैल्यू 0 होती है, जहाँ पर n हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक, अब जो फोर्थ फार्मूला है वो फोर्थ फार्मूला क्या कहता है? अगर हमारा 0 से 2 पाई लिमिट दी हो और यहाँ पर साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स दिया हो तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। और 0 से 2 पाई दिया हो, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स दिया हो तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। अगर हमारा 0 से 2 पाई दिया है, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स दिया गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 से 2 पाई दिया गया है, कॉस एम एक्स साइन एन एक्स, इसकी भी वैल्यू डी एक्स दिया है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, जहाँ पर m नॉट इक्वल टू 0 है।
एकदम अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर समझा देती हूँ यहाँ से। देखिए, अगर हमें यूज़फुल डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें -पाई से पाई लिमिट दी गई है। यहाँ पर साइन के बारे में, यहाँ कॉस के बारे में। अगर साइन nx dx होगा तो 0 हो जाएगा। इंटीग्रल में साइन कॉस nx dx होगा 0 हो जाएगा, जहाँ पर n हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए पाई हमारा, देखिए 2 लिमिट है, मतलब -पाई से पाई तक लिमिट जा रही है। इसमें 2 फंक्शन है, या तो साइन का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, या तो कॉस का हो जाएगा, या तो साइन कॉस का हो जाएगा, या साइन कॉस का इस फॉर्म में हो जाएगा। साइन nx हो जाएगा, यहाँ पर साइन mx है, कॉस mx है, यहाँ पर कॉस nx है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर थर्ड हमने देखा 0 से पाई इंटीग्रल में जब दिया गया हो लिमिट तब क्या करते हैं। फिर उसके बाद यही चीज़ हमने जैसे -पाई टू पाई में देखी तो वैसे ही ये 0 से 2 पाई में है। अब फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला है, अगर हमारा इंटीग्रल दिया है -पाई से पाई के बीच में और कॉस का स्क्वायर nx dx कर देता है तो वो हमारा इक्वल होता है -पाई से पाई लिमिट साइन स्क्वायर nx dx, और ये पूरा का पूरा इक्वल होता है हमारा पाई के। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। इसमें मतलब दोनों का दोनों, अगर कॉस स्क्वायर nx dx है तो इसकी भी वैल्यू पाई होगी, अगर साइन स्क्वायर nx dx है तो इसकी भी वैल्यू पाई होगी। अब 3 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब सिक्स्थ फार्मूला जो है उसमें है, अगर हमारा इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई जाता है, ठीक, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर nx dx हो जाता है तो वो हमारा इक्वल है 0 से पाई साइन स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए हमारे पास लिमिट 0 से पाई दी गई है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर nx dx दिया गया है, और इज इक्वल टू 0 से पाई हमारी लिमिट साइन स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब इसकी भी वैल्यू पाई बाई 2 होगी, इसकी भी वैल्यू पाई बाई 2 होगी। अब 2 और भी बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं, नोट डाउन करते हुए चलिएगा सारा। 7th फार्मूला है, अगर हमारा लिमिट 0 से 2 पाई दिया गया है और कॉस स्क्वायर nx dx दिया गया है तो वो हमारा पाई के इक्वल होता है, और ये हमारा 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर nx dx के भी इक्वल होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू पाई होती, इसकी भी वैल्यू पाई होती है। अब 8th फार्मूला है, ये सारे फार्मूला को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे ना इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होने वाला है, ठीक। अगर हमारी लिमिट 0 से पाई बाई 2 लिमिट जाती है, अगर लॉग के फॉर्म में देता है और फंक्शन हमारा साइन एक्स डी एक्स देता है तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 लॉग हाफ, ठीक। तो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला करा दिया है। मैंने यूज़फुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी करा दिए हैं जो कि 4 हैं, और यूज़फुल डेफिनेट इंटीग्रल जो कि 8 हैं, पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट और आता है टॉपिक जिसमें फूरियर सीरीज़ फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी है, तो उसको मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इसी में कराना है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2023 में भी आया है, 2022 में, 2021, मतलब लगातार 4 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो टॉपिक का नाम है फूरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। सबसे पहले हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, उसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ले लेते हैं लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास 2 फंक्शन यहाँ पर दिया जाता है, एक f1x होता है, एक f2x होता है, जिसमें जो x की वैल्यू होती है वो x0 से छोटी होती है और अल्फ़ा से बड़ी होती है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस 2 पाई से छोटी होती है और x0 से बड़ी होती है। इसमें इंटरवल क्या दिया जाता है, लिखेंगे इन द इंटरवल
अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्लस 2 पाई, मतलब जो इंटरवल होगा एक तो अल्फ़ा होगा, एक अल्फ़ा प्लस 2 पाई होगा। और यहाँ पर जो हेंस एक्स नॉट है, हेयर एक्स नॉट इज़ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें जो एक्स नॉट है मतलब ये वाला जो पॉइंट है और यहाँ पर जो रखा गया है सेम है, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे, एट द पॉइंट दिस कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। वो होता है हाफ फंक्शन एक्स नॉट माइनस ज़ीरो प्लस फंक्शन एक्स नॉट प्लस ज़ीरो। मतलब एक में से डिसकंटिन्यूटी में से माइनस कर देंगे ज़ीरो को और डिसकंटिन्यूटी में प्लस कर देंगे ज़ीरो, तो यहाँ से हम लोग इसका फंक्शन निकाल सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर समझा देती हूँ। हमें पढ़ना है फोरियर सीरीज़ फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए, फोरियर सीरीज डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए पढ़ना है, जिसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, चाहे फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा गया हो और फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर लिखा गया, मतलब एफ ऑन एक्स यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जाता है और दूसरा फंक्शन यहाँ पर गिवन होता है, ठीक। और जहाँ पर जो x की वैल्यू है, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा, मान लेते हैं हम x नॉट है, और यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा, मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो x नॉट से छोटा होता है, अल्फ़ा से बड़ा होता है। और जो x नॉट होता है, मैंने इसमें बताया कि s नॉट होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक। और ये हमारी जो लिमिट जाती है, इंटरवल जाती है, वो अल्फ़ा से लेकर के 2 पाई तक जाता है, इसीलिए मैंने इंटरवल अल्फ़ा प्लस 2 पाई बताया है। और जो हमें कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी पे पॉइंट पे जो हमारा x होता है, मतलब जो x की वैल्यू होती है फंक्शन ऑफ x की, वो x नॉट के इक्वल हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम लोग जो इंटरवल इसका डिफाइन करते हैं ना, तो डिसकंटिन्यूटी जब निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर क्या होता है, मतलब फंक्शन x नॉट जो डिसकंटिन्यूटी होता है माइनस ज़ीरो कर देते हैं, प्लस फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस ज़ीरो कर देते हैं। अब इसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, पूरा अच्छे से डिटेल में देखिएगा। क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई और x 0 से छोटा है और माइनस पाई से बड़ा है, और x तब होगा जब x पाई से छोटा होगा और ये 0 से बड़ा होगा। और साथ ही साथ इसमें दिया गया है डिड्यूस करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। डिड्यूस डैट 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये फोरियर सीरीज़ ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन भी लगने वाला है और इसमें डिडक्शन हमें ये प्रूव करके भी बताना है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कुछ आप लोग अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले हमें फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन निकालना है, तो इसके लिए हमें ए नॉट की वैल्यू चाहिए होगी, ए एन की वैल्यू चाहिए होगी, बी एन की वैल्यू चाहिए होगी, फिर जा कर के एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। फिर उसके बाद जब एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है 0 से जब हमारा छोटा होगा, माइनस पाई से बड़ा होगा, तब ये माइनस पाई वाला रखेंगे, जब ये वाली कंडीशन आएगी तब ये वाला कंडीशन में रखेंगे। फिर पूरा होने के बाद फिर इसको डिड्यूस करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स तो दिया है, ये एफ ऑफ एक्स है, और इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें जो इंटरवल होता है ये वाला और ये वाला इंटरवल होता है, मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 2 पाई होता है। तो इसमें भी यही तरह होगा, मतलब माइनस पाई से लेकर के पाई इंटरवल हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स तो दिया ही हुआ है, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई से पाई। और हम जानते हैं जो फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए नॉट पाई 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए नॉट में 2 का फॉर्मूला यूज़ ना करना पड़े, ठीक। अगर 2 से डिवाइड नहीं करते तो ए नॉट में 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता, मतलब 1/2 पाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो बहुत ईजी बात है, ठीक। तो ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n
कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ठीक, पहला इक्वेशन मान लिए। अब हमें ए नॉट निकालना पड़ेगा, ए एन निकालना पड़ेगा, बी एन निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए नॉट का क्या फॉर्मूला होता है? ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई, जब 2 पाई वाला फॉर्मूला ना यूज़ करना पड़े। ठीक, तो 1/पाई हो गया और इंटरवल क्या है? -पाई टू पाई है। और क्या होता था? f(x) dx होता था। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/पाई, अब लिमिट तो लगा देंगे -पाई टू, देखो यहाँ इसको 2 लिमिट पे तोड़ेंगे क्योंकि एक -पाई से 0 लिमिट वाला है। यहाँ पर देखिए -पाई से 0 लिमिट में है और एक फंक्शन हमारा 0 से पाई वाले में, तो मतलब ये दोनों फंक्शन हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 लिमिट में तोड़ते हैं। एक -पाई से 0 दिया गया है जिसमें क्या यूज़ हो रहा है? -पाई है। अगर x हमारा 0 से छोटा है, -पाई से बड़ा है, तब हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं -पाई वाला। तो पाई एज इट इज़ रख देते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक, और प्लस लगाएंगे और फिर हम लोग फंक्शन लेंगे, मतलब इंटरवल लेंगे 0 से पाई वाला और फंक्शन लेंगे x। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 से पाई x dx हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/पाई, ये -पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और x अभी नहीं रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर dx भी तो होगा, इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस और x का करेंगे तो x²/2, 0 से पाई आ जाएगा हमारे पास, इसका करेंगे। ठीक, देख लीजिए अच्छे से, 1/पाई बाहर, फिर माइनस का माइनस और पाई का पाई, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो x, इसका मतलब इंटीग्रल -पाई से पाई dx करेंगे तो x आ जाता है, फिर लिमिट -पाई से 0, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, x का करेंगे तो x²/2, 0 से पाई हमारा लिमिट चला जाएगा और ये dx मतलब ये सॉल्व हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/पाई, यहाँ से बचेगा -पाई² प्लस इधर से बचेगा पाई²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से बचेगा 1/पाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा -पाई²/2, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए नॉट की जो वैल्यू आएगी वो है -पाई/2 आ जाएगी। ठीक, ए नॉट इज इक्वल टू -पाई/2। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया क्योंकि अपर लिमिट मानेंगे 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे -पाई रखेंगे, इसीलिए -पाई² आ गया। ठीक, और यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर ये नीचे 2 है और ऊपर पाई रखेंगे तो ये पाई² हो जाएगा। तो ए नॉट की वैल्यू निकल के आ गई। अब ए एन निकालते हैं। ए एन निकालेंगे तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, फॉर्मूला होता है -पाई से पाई f(x) cos nx dx, ये फॉर्मूला होता है। और फंक्शन हमारे पास 2 टर्म में दिया गया है, एक हमारा -पाई से 0 लिमिट में दिया गया, एक 0 से पाई लिमिट में दिया गया है। इसमें क्या होता है -पाई है और इस लिमिट में क्या है? x है। तो इस तरह तोड़ देंगे तो ये आगे लिखेंगे 1/पाई और -पाई फंक्शन है हमारा, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल है 0 से, नहीं -पाई है, -पाई से 0 है, फिर दूसरे में है और हमारा दिया गया है cos nx dx प्लस इंटीग्रल 0 से पाई, दूसरी लिमिट दी गई है और फंक्शन दूसरे वाले का फंक्शन x है, अंदर ही ले लेते हैं और ये हो जाएगा cos nx dx। आप लोग अगर लिखते जाएंगे ना, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही फंक्शन है, पाई कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो इसमें भी पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज में ये सॉल्व हो करके आएगा 1/पाई -पाई और हमारा ये साइन nx/n और ये -पाई टू पाई प्लस x साइन nx/n। अभी समझा दी हूँ कैसे आया, -0 से पाई साइन nx/nx dx। देखिए यहाँ पर मैंने बताया, देखिए यहाँ पर भी है डिफ्रेंशिएशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -पाई तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इसका करेंगे जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका क्या होता है? साइन nx होता है, तो साइन nx और n का भी हो जाएगा n। ठीक, तो यहाँ पर देखिए
वही चीज़ मैंने की, साइन एन एक्स अपॉन एन। अब जो इंटरवल जो हमारा जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, इंटरवल मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, गलत कर दिया क्या थोड़ा सा, -π से 0 है ना, इसमें लिमिट क्या है, -π से 0 है ना, तो हाँ बस यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक, अब इधर देखिए मैंने बताया था 2 फंक्शन है, फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स हो जाएगा, और एन का करेंगे डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसका करेंगे, फिर कॉस एन एक्स का करेंगे, तो कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा जब इसका करेंगे सॉल्व करके, और तो क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स आ जाएगा और एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक, ये एज इट इज़ कर दिए, और जो लिमिट जा रही थी ये 0 से पाई इसमें भी लगा देंगे, 0 से पाई इसमें भी लिमिट लगा देंगे, तो ये ए एन आ जाएगा। ये वाला पूरा टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला भी सॉल्व करेंगे, इसका हाँ ये वाला भी पूरा सॉल्व करेंगे, ये भी पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/n, और n का फिर से ले एक n यहाँ का भी बचेगा, तो एक n का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का साइन एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एन एक्स हो जाएगा, और ये 0 से पाई हमारी लिमिट चली जाएगी। ठीक, तो ए एन कितना आएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/π भी तो बाहर था ना, ये 1/π भी तो बाहर है, फिर ये हो जाएगा ये 1/πn स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस एन पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एन की वैल्यू। एक अब बी एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन कितना आ जाएगा, 1/π माइनस π/2 एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 1/π और ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर इंटीग्रल लगा देंगे, कितनी है, -π से 0 लिमिट है, फंक्शन -π दिया गया है पहले वाला फंक्शन, और यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स प्लस एक लिमिट और लगेगी 0 से पाई वाली लिमिट पे, फंक्शन x दिया गया है, और ये साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको पहला फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, जैसे ऊपर वाला किया वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/π आ जाएगा, और यहाँ से पाई बाहर निकलेगा, और ये साइन का कॉस हो जाता है, कॉस एन एक्स अपॉन एन, 0 से हमारा -π से 0 माइल लिमिट चली जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे पहला फंक्शन रख करके ऐसे, और ये साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, एन एक्स होता है, साइन का माइनस कॉस होता है इसीलिए माइनस बाहर रख लिया। ठीक, उसके बाद कॉस एन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन, और हमारा जो इंटीग्रल जाएगा 0 पाई से पाई लिमिट जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, इसका फिर से हम लोग इंटीग्रल करेंगे, तो ये कॉस एन एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/π हो जाएगा, ये π/n हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो 1/cos n पाई हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व करें, ये π/n बचेगा, यहाँ से cos n पाई बचेगा, प्लस यहाँ से 1/n स्क्वायर बचेगा, और ये साइन एन एक्स और 0 से पाई बचेगा। ठीक, पूरा लिखते हुए चलिएगा तभी आप लोगों को समझ में भी आने वाला, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, और यहाँ से 1/π हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos n होता है, और -π की जो वैल्यू होती है वो होता है cos n पाई होता है, तो ये हो जाएगा π/n माइनस π/n माइनस π/n, और ये cos n पाई माइनस π/n cos n पाई आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/π, और यहाँ से अंदर से π/n माइनस 2π/n cos n पाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/π इंटू π/n, और 1 माइनस 2 cos n x आ जाएगा। तो बी एन क्या आ गया हमारे पास, बी एन आ गया 1/n 1 माइनस 2 cos n x आ गया। ठीक, होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, और ख़ुद से सॉल्व करेंगे ना तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ए नॉट की, ए एन और बी एन की वैल्यू को सारे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ए नॉट की जगह पे ए नॉट रख दिया, ए एन की जगह पे ए एन रख दिया, बी एन की जगह पे बी एन रख दिया, तो हमारा इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं। ठीक, तो इतना तो हम लोग के पास आ गया। अब इसका डिडक्शन वाला करना है। ठीक, तो आगे देखते हैं।
अब डिडक्शन वाले के लिए देखिएगा, लिखेंगे डिडक्शन वाला जब लिखेंगे तो एट x इज़ इक्वल टू 0 पे होगा, क्योंकि हमें जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल रही है वो 0 पे मिल रही है, ठीक, इसीलिए इस पे कर रहे हैं। तो अगर हम f ऑफ 0 निकालते हैं तो हमने डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन पढ़ा है जहाँ पर x0 जो कि डिसकंटिन्यूटी होता था, जो x0 की जगह पे 0 हो जाएगा और -0 करते थे, प्लस फंक्शन ऑफ x0 की जगह पे 0 दिया गया है तो 0 करेंगे और प्लस 0 करते थे, ठीक। तो f ऑफ 0 निकल के आएगा हाफ, और यहाँ पर कितना फंक्शन, ये -पाई दिया गया था और यहाँ +0, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करके -पाई/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जब हमारा x 0 से छोटा था, -पाई से बड़ा था, तो -पाई हमारे पास फंक्शन आ रहा था। तो यही चीज़ किया कि अगर हमारा जो 0 वाला है लिमिट, तो यहाँ पर कितना है, -पाई होगा, और 0 से प्लस वाला देखिए 0 से कम वाले में -पाई है, 0 से प्लस वाले में 0 हो जाएगा। देखिए 0 से कम वाले में -पाई है, 0 से बड़े वाले में x है, और तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 है तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये सेकेंड इक्वेशन तो मैंने बता दिया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, -पाई/4 + 1/पाई -2 cos x -2/पाई 3 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, n की जगह पे 1 रखा तब आया, n की जगह पे 2 रखेंगे तब ये आएगा, n की जगह पे 3 रखेंगे 3 आएगा, फिर ऐसे चलता चला जाएगा। फिर अगर sin x वाला सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर आगे आएगा हाफ, फिर -1, साइन एक्सपैंड किया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक। ये 1/3, ये 3 साइन 3x एज इट इज़, ये चलता चला जाएगा। पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक। तो हमारे पास जो फाइनल जो सॉल्व करके आएगा वो f ऑफ x आएगा -पाई/4। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। cos 3x प्लस ऐसे ये cos वाला चला जाएगा, इसमें से -2/पाई को हमने बाहर ले लिया और cos वाले फंक्शन को ये एज इट इज़ रख दिया। फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर जो साइन वाला है पूरा का पूरा साइन वाला लिख लेंगे, 3 साइन x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 3x प्लस एज इट इज़ चलता चला जाएगा। अब हम लोग फंक्शन जो f ऑफ 0 है उसको निकालते हैं, तो ये आ जाएगा -पाई/4, फिर उसके बाद -2/पाई, और जब हम लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और ये साइन वाला भी कॉस वाला, तो हमारे पास आएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक। दिख रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद अब देखिए ये जो पाई वाला f ऑफ 0 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली है -पाई/2, तो f ऑफ 0 की जगह पे रख देंगे, f ऑफ 0 की जगह पे क्या रखेंगे, f ऑफ 0 की रखेंगे -पाई/2, और इधर क्या है -पाई/4 -2/पाई, और इसको एज इट इज़ पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर उसके बाद ये जो -पाई/4 है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का पाई/4 हो जाएगा, और ये माइनस का पाई/2 एज इट इज़ रख देंगे, इज इक्वल टू -2/पाई रख देंगे, और ये पूरा टर्म एज इट इज़ रख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -पाई/4 आ जाएगा, और ये -2/पाई दिया गया, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये पाई इंटू पाई हो जाएगा, और ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस एज इट इज़ चलता चला जाएगा। तो इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने को क्या आएगा, पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, और ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज़ लिख जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसमें के क्वेश्चंस देखेंगे, और भी इसमें टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको कवर करेंगे। अगर आपने शेयर नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से नहीं समझ में आया एक बार में, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा, और लिखते हुए चलेंगे ना और अच्छे समझ में आ जाएगा।